हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए। सभी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। देखिए, गणित का वीडियो आपको मिलता है, रीजनिंग का भी मिलता है और अब आपके लिए जीके का वीडियो भी मिलेगा। दोस्तों, तो वीडियो देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, 3 से 4 वीडियो रेगुलर मिलेंगे पूरे दिन में। तो आप रेगुलर वीडियो को देखिए और तैयारी एग्जाम की अच्छे से कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्या करता है, 10% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य दोस्तों आपको मालूम है कितना होता है, 100% होता है अपने आप में दोस्तों। अंकित मूल्य कितना होता है, 100%। 100% में से क्या करता है, वो 10% की छूट देता है। अब 100% की चीज़ में से वो जब 10% की छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में, आप कहेंगे सर 90% में बेचेगा। जब 10% की छूट दे दी तो वो कितने में बेच रहा है, 90% में। और यहाँ कितने में बेच रहा है, 900 रुपये में। तो ये 90% बराबर कितने के हो जाएगा, आप कहेंगे सर 900 के हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100% का मान आपसे पूछ रहा है। क्लियर, 90% बराबर 900, तो 100% बराबर दोस्तों कितना, तो क्या करेंगे, 900 में इस 90 से डिवाइड दे देंगे। 100% का मान पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ मैं कटाऊंगा, 0 से 0 कटाएगा, 9 से 90 कटेगा 10 बार में, और 10 का मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। तो अंकित मूल्य दोस्तों कितना है, 1000 है। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में 1000 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां दोस्तों आ रही हैं विपरीत दिशाओं से। ठीक है, दोनों की आपको लंबाइयां यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। समय भी दे रखा है, एक दूसरे को कितने में पार कर जाती है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति घंटा क्या होगी, प्रति घंटा क्या होगी। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात तो यह है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। समझने का मतलब है कि यहाँ समय आपको क्या दे रखा है, 9.3 सेकंड। सेकंड में समय दे रखा है और यहाँ पर आप देखेंगे क्या दे रखा है, घंटे में। एच का मतलब क्या होता है, आवर होता है, घंटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, छोटी यूनिट दे रखी है, बड़ी यूनिट में पूछ रहा है। छोटी यूनिट मीटर आपको दे रखी है और क्या रखा, किलोमीटर में पूछ रहा है। क्लियर, इतनी बात दोस्तों समझ में आई। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, छोटी से बड़ी में जाते हैं, तो बड़ी संख्या ऊपर आती है 18/5। क्लियर, ये बात आपको सबको अच्छे से बता चुका हूं। तो देखिए, दो ट्रेन हैं, विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। विपरीत दिशाओं से मतलब एक इधर से जा रही है, तो एक क्या होगा दोस्तों, एक सामने से आ रही होगी। तो याद आपको हमेशा ये रखना है कि जब विपरीत दिशाओं से आए, आमने सामने से आए, तो क्या करते हैं, उनकी चाल को भी प्लस करते हैं, उनकी लंबाइयों को भी प्लस करते हैं। क्लियर, अगर उनकी चाल घंटे में कितनी भी दे रखी हो, 2 किलोमीटर पर घंटा उनकी गति दे रखी हो, कितनी भी गति दे रखी हो, उसे प्लस करते हैं। ठीक है, उनकी लंबाइयों को भी क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर एक ही तरफ से हो, आमने सामने से ना हो, एक ही दिशा में हो, पहली ट्रेन जिस दिशा में जा रही है दूसरी गाड़ी भी उसी दिशा में जाए, तो उस कंडीशन में माइनस करते हैं। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये विपरीत दिशाओं से हैं तो प्लस करेंगे, 152.5 प्लस 157.5, ये आपको दे रखा है दोनों को। क्लियर, हमें क्या करना है, गति ही तो पता करें। तो गति बराबर दोस्तों क्या मालूम है आपको, क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी आपको दे रखी है इतनी, दोनों को जोड़ देंगे, समय आपको दे रखा है 9.3 का। ठीक है, स्पीड आपको निकालनी है। इनको और इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 310। ठीक है, बटे में कितना, 9.3। क्लियर इतनी बात।
अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, आप मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 18/5 से। के लिए पहले ही बता चुका हूँ मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि आप जब स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड में क्या होगा दोस्तों, यहाँ सेकंड में दे रखा है, यहाँ घंटे में, तो उसे हम चेंज करेंगे 18/5 से, इसलिए यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर, क्योंकि स्पीड हमको क्या करनी है, चेंज करनी है, जो स्पीड हम निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आई। अब देखिए यहाँ से मैं इस दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव को यहाँ से हटाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, 1 0 लग जाएगा यहाँ ऊपर। 1 0 आपने यहाँ लगा दिया। यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 93 हो गया। यहाँ 3100 हो गया, यहाँ 18, यहाँ 5। इसको हमें क्या करना है, काट के बस सॉल्व कर लेना है। काट के सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर इसे काटूंगा 3 से, 3 से काटूंगा, 3 त्रिक का 9, 3 1 कम 3। ठीक, अब मैं इसे भी दोस्तों काटूंगा 3 से, 3 से कटा लूँगा, 3 छिक्के 18 और ये कट जाएगा 1 0। नहीं नहीं नहीं, 3 छिक्के 18 कटेगा सीधा। ठीक है, 3 छिक्के 18 ये कट गया। अब देखिए और कटाइए, यहाँ पर दोस्तों मैं इसे कटाऊंगा 31 से, 31 कट जाएगा एक बार में, और ये क्या हो गया, 2 0 हो गए। ठीक है, 5 से मैं ये 2 0 कटा दूंगा तो दोस्तों 20 बार में कटेगा। 20 मल्टीप्लाई 6, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 दे रखा बी ऑप्शन में, आपका आंसर आ गया। स्पीड कितनी आ गई, 120 की आ गई। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 में से कौन सा सही है ये आपको बता देना है। ठीक है, तो देखिए इस साइन का मतलब क्या होता है, जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिस तरफ संख्या नोक है उस तरफ वो संख्या छोटी होनी चाहिए। बराबर का मतलब है या तो संख्या आपस में बराबर होंगी, और इस साइन का मतलब क्या है, जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी होगी, अगर छोटी नहीं है तो या फिर क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो संख्याएं चारों ऑप्शन में समान है। 9/16, 13/24, 9/16, 13/24, 9/16, 13/24, 9/16, 13/24, चारों ही ऑप्शन में संख्याएं क्या है, समान है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक सही होगा। अब आपको देखिए बताना है, 9/16 और 13/24 में हम क्या करेंगे, नीचे क्या है 16 है और नीचे क्या है 24 है। क्या करेंगे हम, 16 का 24 का एलसीएम अगर लें, 16 24 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 48। ठीक है, एलसीएम आपका 48 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या दे रखा है, 9/16 दे रखा है। क्लियर, एलसीएम कितना है 48, तो मैं क्या करूँगा 48 से मल्टीप्लाई। बाद में कितना दे रखा है, 13/24 दे रखा है, और एलसीएम मेरा कितना है 48, तो मैं क्या करूँगा 48 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और साइन किस तरीके का दे रखा है, इस तरीके का दे रखा है। समझ में आई दोस्तों बात। अब 16 से मैं 48 को कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 9 त्रिक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। 24 से 48 को कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 13 दूनी का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। साइन हमारा कैसा है, ऐसा। इस साइन का मतलब मैंने क्या बताया, जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होती है, तो 26 आपका छोटा है, बिल्कुल सही है। 27 बड़ा है, इसका मान कितना निकल के आया आपका 27, इसका निकल के आया है 26, और आपका साइन ये वाला है। तो जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होती है, बिल्कुल सही है। पहले ही ऑप्शन में आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, पहले ही ऑप्शन में मिल गया, अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जब देखिए संख्याएं समान हैं तो ये वाली संख्या छोटी होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये 27 है, ये 26 है। ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा, और फिर ये भी गलत हो, क्योंकि बराबर तो निकल के नहीं आ रही हैं। 27 और 26 है, 27 निकल के आता, बराबर होती तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता आपका। ठीक है, तो सबकी समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए 2 संख्याओं के वर्ग का योग, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। दोनों के वर्ग का योग कितना दे रखा है, 386। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों के वर्ग का योग 386। अगर एक संख्या हमारी 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्या है दोस्तों, वर्ग का योग। पहली संख्या दे रखी है 5, तो 5 का वर्ग मैं इसमें से अगर माइनस कर दूंगा 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अगर मैं 386 में से पहली संख्या का वर्ग माइनस कर दूंगा तो दूसरी संख्या का वर्ग बचेगा। ठीक है, तो 386 में से 25 को आप घटा देंगे, 386 में से आपने 25 घटाया, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 361 बचेगा, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 38 में से 2 जाएगा 36,
361 बचा। अब देखिए पहली संख्या तो आपकी 5 थी, तो आपने 5 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दिया। दो संख्याओं के स्क्वायर में से आपने एक संख्या का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर बचेगा। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर आप देखेंगे कि 361 किस संख्या का स्क्वायर होता है, आप सीधा सीधा कह देंगे कि 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है। क्लियर, 361 कितने का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो दूसरी संख्या क्या है आपकी, 19 है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के योग का अंतर 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। दो संख्याओं के योग का अंतर 8 है और 20 है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इन प्रश्नों में क्या होता है, एक आपको बड़ी संख्या निकालनी होती है, एक छोटी संख्या। देखिए आपको योग कितना दे रखा है, आप कहेंगे योग आपको दे रखा है 20, ठीक। अंतर आप कहेंगे कितना दे रखा है, अंतर आपको दे रखा है दोस्तों 8 का। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, योग और अंतर को जोड़ के 2 से डिवाइड। दोनों का योग करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 28, 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 14। ये जो 14 है दोस्तों ये बड़ी संख्या निकल के आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, योग कितना है आपका 20, अंतर आपका कितना है, अंतर आप कहेंगे आपका 8 है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को घटा के अंतर करके दोनों का 2 से डिवाइड करते थे। जब बड़ी संख्या निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, छोटे निकालते हैं दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। तो 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 20 में से 8 जाएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 6। ये होगी आपकी छोटी संख्या, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है, मतलब इसका भी वर्ग कीजिए और इसका भी वर्ग कीजिए, दोनों का अंतर। तो मैं यहाँ पर 14 का वर्ग करूँगा दोस्तों 196 होता है, 6 का वर्ग करूँगा दोस्तों 36 होता है, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर कर दीजिए, ठीक है। 196 में से 36 घटा देंगे 160 बचेगा आपके पास। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। दोनों का अंतर करने के बाद क्या बचा 160, 160 है डी ऑप्शन में, ये आपका सही हो गया। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि उस पर होने वाली 7.5 की हानि को 7.5 लाभ में बदल देती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि एक जगह हानि हो एक जगह लाभ हो तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 7.5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 15। कितने रुपए हैं, 3 रुपये की वृद्धि हो रही है तो ऊपर रख दीजिए 3, ठीक है। और क्या करेंगे 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है 100 होता है अपने आप में, तो 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 5 15 कट जाएगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में। क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों 20 रुपये हो गया। सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात, सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ललित अपनी कार को 20% हानि के बजाय 5% हानि पर बेचता है तो उसे 45,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले ललित अपनी कार को 20% की हानि पर बेच रहा था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि 5% की हानि पर बेचेंगे, ठीक है। तो पहले 20% की हानि पर बेच रहा था, बाद में 5% की हानि पर बेच रहा है, तो 20 में से 5 घटा देंगे, फिर भी उसे 15% की हानि हो रही है। क्लियर। फिर भी कितने बेच रहा है 15% में बेच रहा है। पहले 20% की हानि पर बेच रहा था, लेकिन उसने बाद में सोचा कि 5% पर बेचेंगे, ठीक है। तो कितने बेच रहा है, अभी भी 15 में बेच रहा है। और यहाँ उसे कितने मिलते हैं दोस्तों 45,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 15% का मान कितना हो जाएगा 45,000 के बराबर हो जाएगा। 15% का मान 45,000 के बराबर, तो 1% का मान सबसे पहले आप निकाल लीजिए। 1% का मान निकालेंगे, 15 से 45 कटेगा 3 बार में 3,000। 1% का मान 3,000। आपको क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान बताना है। 1% बराबर 3,000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 लाख। क्लियर। किस ऑप्शन में दे रखा है 100% का मान हो जाएगा 3 लाख, क्रय मूल्य कितना है 3 लाख है। किस ऑप्शन में दे रखा है 3 लाख दे रखा है आपके सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं
कि यहाँ दोस्तों क्या दे रखा, मीटर पर सेकेंड। याद रखिए यहाँ मीटर पर सेकंड दे रखा है, यहाँ किलोमीटर दे रखा है, तो यूनिट अलग अलग है। यहाँ मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है। बड़ी यूनिट में आंसर पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, ये जो छोटी यूनिट है इसे भी आप बड़ी यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो आपकी जो चाल है दोस्तों वो 15 की है मीटर पर सेकंड में, लेकिन उसे आप किलोमीटर में बना लीजिए। छोटी यूनिट से किलोमीटर में बनाएंगे, बड़ी यूनिट में बनाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, मतलब 18 ऊपर आ जाएगी, बट्टे 5 में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए मैं इसे कटा दूंगा, 5 तिरिक का 15 करेगा, 18 तिरिक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल निकल के आ गई हमारी किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, अब आपसे क्या रहा है कि उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी आपको निकालनी है। 3 घंटा आपको दोस्तों दे रखा है, प्लस ये जो 20 मिनट है इसे भी आप क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। जब 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 तिरिक का 6। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। 3 तिरिक का 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/3 हो जाएगा। तो ये आपके निकल के आ गया समय। ठीक है, ये आपका समय निकल के आ गया। 3 घंटे 20 मिनट में कुल कितनी दूरी तय की गई ये आपको बताना है। तो चाल आपकी दोस्तों कितनी है, 54 की है। ठीक है, आपको क्या बताना है, दूरी बतानी है। तो आपको एक चीज़ मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो आपको देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूरी आपको निकालनी है। चाल आपके पास दोस्तों कितनी है, 54 की है, इनटू समय कितना है, समय 10/3 का है, 10/3 का समय है। अब मैं 3 से 54 को कटाऊंगा तो दोस्तों 18 बार में कटेगा। 18 का 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 180। दूरी दोस्तों कितनी निकल के आ गई, दूरी निकल के आ गई 180 किलोमीटर। तो 3 घंटे 20 मिनट में उसने कुल कितनी दूरी तय की गई, 180 किलोमीटर की दूरी तय की गई। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।